नमस्कार दोस्तों, मैं निशांत पांडे आपको अपने YouTube चैनल BRBL14 में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज हम आधुनिक भारतीय इतिहास का अध्याय 4 लेकर आप लोगों के सामने आए हैं, जिसमें गवर्नर जनरल और वायसराय के बारे में पढ़ना है। और ये हमारा 5वीं वीडियो है। लेकिन सेशन को स्टार्ट करने से पहले हम लोगों से ये गुजारिश करना चाहते हैं कि जितने भी लोग हमारे वीडियो को देख रहे हैं वो लाइक करें, हमारे वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब भी करना ना भूलें, क्योंकि आप लोगों के लिए वीडियो हम बहुत ही कीमती समय निकाल कर बना रहे हैं। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करना न भूलें। तो चलिए बिना लेट किए हुए हम अपने सेशन को स्टार्ट। चौथा चैप्टर है गवर्नर जनरल और वायसराय। गवर्नर जनरल वायसराय। तो इसमें सबसे पहला आ जाता है क्लाइव। कौन आता है? क्लाइव। तो इसने क्या क्या कार्य किया? क्लाइव जब आया भारत में तो कौन कौन से कार्य किया? तो इसके समय जो है असैनिक तथा सैनिक दोनों सुधार हुए। ऐसा नहीं कि केवल असैनिक सुधार हुआ, बल्कि सैनिक सुधार भी इसके समय में किए गए। अब असैनिक सुधार में इसने क्या किया? तो क्लाइव जो था उपहार लेना बंद कर दिया कि कोई भी जो कर्मचारी है, कोई भी व्यक्ति उपहार नहीं ले सकता है। निजी व्यापार बंद कर दिया। अपने कर्मचारियों को उपहार लेना, निजी व्यापार करना, ये सब बंद कर दिया। ये सब किसके तहत आते थे? असैनिक सुधार के तहत, जिन्हें क्लाइव ने बंद कर दिया। उसने आंतरिक कर देना अनिवार्य बना दिया। आंतरिक कर भी देना क्लाइव ने अनिवार्य बना दिया। तो असैनिक सुधार में क्या क्या किया कि उपहार लेना बंद करवाया, निजी व्यापार को बंद करवाया और आंतरिक कर देना अनिवार्य कर दिया। सैनिक सुधार के अंतर्गत क्लाइव ने आज्ञा दी कि दोहरा भत्ता बंद कर दिया जाए। क्लाइव क्या बोला कि दोहरा भत्ता जो लग रहा है उसको बंद कर दिया जाए तथा जनवरी 1766 से यह भत्ता केवल उन सैनिकों को ही मिलना था जो बंगाल तथा बिहार की सीमा से बाहर कार्य करते थे। क्लाइव बोला कि दोहरी भत्ता को बंद कर दिया जाए तथा जो बंगाल और बिहार की सीमा से बाहर कार्य करते हैं उनके लिए ये अनिवार्य होगा, उन्हें केवल ये भत्ता दिया जाएगा। इसके बाद आता है हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स अपने प्रशासनिक सुधारों के अंतर्गत हेस्टिंग ने सर्वप्रथम 1772 ईस्वी में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के आदेशानुसार बंगाल में द्वैध शासन की समाप्ति की घोषणा की। इसने क्या किया कि 1772 ईस्वी में प्रशासनिक सुधार के अंतर्गत क्या किया कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो आदेश दिया था उसके अनुसार बंगाल में द्वैध शासन को समाप्त करने की घोषणा की। समाप्त किया। द्वैध शासन को कौन समाप्त किया? वारेन हेस्टिंग्स। और राजकीय कोषागार का स्थानांतरण मुर्शिदाबाद से कलकत्ता कर दिया। जो राजकीय कोषागार था उसको भी मुर्शिदाबाद से कलकत्ता ले गया। वारेन हेस्टिंग्स का विचार था कि समस्त भूमि शासक की है, जितना भी भूमि है वो शासक की है। राजस्व सुधारों को व्यवस्थित करने के लिए उसने परीक्षण और शुद्धि, जिसे ट्रायल एंड एरर कहा जाता है, के नियम को अपनाया। मतलब राजस्व सुधार के लिए, राजस्व सुधारों की व्यवस्थित करने के लिए उसने एक नियम को अपनाया जिसका नाम था परीक्षण और शुद्धि, ट्रायल एंड एरर। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत, रेगुलेटिंग एक्ट कब आया था? 1773। तो इसके तहत ब्रिटिश संसद के द्वारा बंगाल में पहली बार कॉलेजिस्ट सरकार की व्यवस्था की गई। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत ब्रिटिश संसद के द्वारा बंगाल में पहली बार कॉलेजिस्ट सरकार की व्यवस्था की गई। इस सरकार में एक अध्यक्ष तथा 4 सदस्य का प्रावधान किया गया था। अभी जो कॉलेजिस्ट सरकार था इसमें कुल मिला के 5 लोग होते थे, जिसमें एक अध्यक्ष होता था और 4 सदस्य होते थे। अध्यक्ष जो था उसको गवर्नर जनरल का पद नाम दिया गया। मतलब जो अध्यक्ष होता था वो गवर्नर जनरल ही होता था। अध्यक्ष कौन होता था? गवर्नर जनरल होता था। वारेन हेस्टिंग्स 1774 ईस्वी में बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त हुआ।
वारेन हेस्टिंग्स जो था 1774 ईस्वी में बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त हुआ। ये सब रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही आता है। रेगुलेटिंग एक्ट में ये सब कार्य हुआ कि रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल जो था कौन बनाया गया? वारेन हेस्टिंग्स को। कब? 1774 में। जन प्रशासन की नींव जो थी वो वारेन हेस्टिंग द्वारा ही मजबूती से रखी गई थी, जिस पर पूरी संरचना कॉर्नवालिस ने तैयार की। इसका नींव रखा था वारेन हेस्टिंग। जन प्रशासन का नींव कौन रखा था? वारेन हेस्टिंग्स। इसका ऊपरी संरचना कौन तैयार किया था? कॉर्नवालिस। कॉर्नवालिस के समय, अब कॉर्नवालिस के समय में कौन कौन सा सुधार हुआ? तो कॉर्नवालिस के समय में न्यायिक सुधार, फौजदारी कानून में सुधार, पुलिस सुधार, कर संबंधी सुधार तथा व्यापारिक सुधारों से जन प्रशासन की नींव पड़ी। जन प्रशासन की नींव ऐसे नहीं पड़ी। जन प्रशासन की नींव पड़ी थी कॉर्नवालिस के समय में न्यायिक सुधारों, फौजदारी कानून में सुधारों, पुलिस सुधार, कर संबंधी सुधारों तथा व्यापारिक सुधारों से, इन सब सुधारों से जन प्रशासन की नींव पड़ी। 15 जनवरी 1784 को क्या होता है कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना के समय, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 15 जनवरी 1784 को होता है। और जब इसका स्थापना होता है तो उस समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स का काल का बात किया जाए तो ये 1774 से 1785 तक शासन किया, गवर्नर जनरल रहा बंगाल का। सुरक्षा प्रकोष्ठ, जिसे घेरे की नीति भी कहा जाता है, सुरक्षा प्रकोष्ठ को क्या कहा जाता है? घेरे की नीति। इससे कौन कौन संबंधित है? सुरक्षा प्रकोष्ठ और घेरे की नीति से कौन कौन संबंधित है? तो वारेन हेस्टिंग्स और वेलेजली। सुरक्षा प्रकोष्ठ, घेरे की नीति से संबंधित कौन कौन है? तो वारेन हेस्टिंग्स और वेलेजली। वारेन हेस्टिंग्स के न्यायपूर्ण तथा निरंकुश कार्यों के कारण उस पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया। मतलब इसके निरंकुशता और अन्यायपूर्ण कार्य करने के कारण इस पर महाभियोग का मुकदमा भी चलाया गया, जो 1788 से 1795 तक चलता रहा। मतलब कुल 7 साल तक इस पर मुकदमा चलता है, किंतु ब्रिटिश संसद ने उसकी सेवा को देखते हुए उसे सभी दोषों से मुक्त कर देता है। वारेन हेस्टिंग्स पर जब यहाँ से वारेन हेस्टिंग्स जाता है अपने देश, तो उसके अन्याय और निरंकुशता के कारण उस पर महाभियोग का मुकदमा चलाया जाता है, जो कि 7 साल तक चलता है, 1788 से 1795 तक। किंतु जो ब्रिटिश संसद थी उसकी ये काम भी बहुत किया था, जिसके कारण उसकी सेवा को देखते हुए उसे सभी दोषों से ब्रिटिश संसद द्वारा मुक्त कर दिया जाता है। अब इसको पहले हम इतना रिकैप कर लेते हैं। तो अगर क्लाइव की बात किया जाए तो क्लाइव जो था वो क्या क्या कार्य करवाया? तो उसके समय सैनिक और असैनिक दोनों सुधार हुए थे। इसके समय सैनिक और असैनिक 2 सुधार हुआ। सैनिक सुधार के अंतर्गत क्या हुआ? तो इसके अंतर्गत क्लाइव ने आज्ञा दी कि दोहरा भत्ता बंद कर दिया जाए। इस सैनिक सुधार के अंतर्गत है, दोहरा भत्ता बंद कर दिया जाए। और जनवरी 1766 से दोहरा भत्ता केवल बंगाल तथा बिहार की सीमा से बाहर कार्य करने वाले सैनिकों को ही मिलता था। मतलब जनवरी 1766 से जो दोहरा भत्ता है केवल उन लोगों के लिए बन गया जो बंगाल और बिहार की सीमा से बाहर कार्य करने वाले सैनिक हुआ करते थे। असैनिक सुधार के अंतर्गत इसके समय में क्या हुआ कि क्लाइव ने सबसे पहले उपहार लेना बंद करवाया। दूसरा, इसने निजी व्यापार भी बंद करा दिया। तीसरा, इसने आंतरिक कर देना अनिवार्य बना दिया। इसके बाद आता है वारेन हेस्टिंग्स। तो वारेन हेस्टिंग्स 1774 से 1785 ईस्वी तक रहता है इसका कार्यकाल। तो वारेन हेस्टिंग्स के कार्य की अगर बात की जाए तो प्रशासनिक सुधार भी किया, फिर राजस्व सुधार भी किया। प्रशासनिक सुधार के अंतर्गत अगर देखा जाए तो इस 1772 में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के आदेशानुसार, मतलब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का जैसा आदेश था उसके अनुसार बंगाल में द्वैध शासन को समाप्त करने का घोषणा किया। दूसरा, राजकीय कोषागार को इसने क्या किया कि राजकीय कोषागार जो था उसको मुर्शिदाबाद से हटाकर कलकत्ता कर दिया। वारेन हेस्टिंग्स कहता था कि समस्त भूमि जो है शासक की है। फिर राजस्व सुधार के अंतर्गत इसने क्या किया? तो इस सुधार को व्यवस्थित करने के लिए वारेन हेस्टिंग्स परीक्षण और अशुद्धि, ट्रायल एंड एरर के नियम को अपनाया था। इसके बाद आता है कॉलेजिस्ट सरकार। तो कॉलेजिस्ट सरकार जो है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत बंगाल में ब्रिटिश संसद के द्वारा पहली बार इसकी व्यवस्था की गई। जो कॉलेजिस्ट सरकार थी वो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत बंगाल में ब्रिटिश संसद के द्वारा पहली बार इसकी व्यवस्था की गई। इसमें
कुल 5 लोग थे। ये जो कॉलेजियस सरकार था उसमें कुल 5 लोग थे, एक अध्यक्ष और 4 सदस्य थे। और जो अध्यक्ष होता था उसे गवर्नर जनरल का पद नाम दिया गया। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स, जो कि 1774 में बना। ये सब रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बनाया गया था। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल भी रेगुलेटिंग एक्ट के तहत वारेन हेस्टिंग्स को बनाया गया। जन प्रशासन की नींव मजबूती से रखने वाला कौन था? वारेन हेस्टिंग्स। जन प्रशासन की नींव मजबूती से रखने वाले में से थे वारेन हेस्टिंग्स। 15 जनवरी 1784 को एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना होता है। 15 जनवरी 1784 को एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना होती है। और इस समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? तो वारेन हेस्टिंग था। फिर सुरक्षा प्रकोष्ठ की बात की जाए, जिसे घेरे की नीति या रिंग की नीति भी कहा जाता था, तो इससे वारेन हेस्टिंग्स और वेलेस्ली दोनों संबंधित थे। फिर वारेन हेस्टिंग्स पर महाभियोग का मुकदमा भी चला, जो कि 1788 से 1795 तक चला। कुल मिलाकर 7 साल तक इस पर महाभियोग भी चला। लेकिन ब्रिटिश संसद जो था इसके कार्य को देखते हुए सब दोषों से मुक्त कर दिया, मतलब महाभियोग का मुकदमा इससे खत्म हो गया। इसके बाद आता है रियासतों के प्रति प्रमुख ब्रिटिश नीतियों का। दोस्तों, रियासतों के प्रति ब्रिटिश नीतियों के बारे में हम कल के वीडियो में चर्चा करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। इसलिए आज के सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। और पिछले वीडियो जितने भी हमने अपलोड किए हैं उसको देखना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।